बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जिंदगी के सफर में कभी ऐसे लम्हे आते हैं जब हर दरवाजा बंद महसूस होता है। इंसान अपने रिश्तों, दोस्तों, माल व दौलत और अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, लेकिन अचानक सब बेबस नजर आने लगते हैं। यही वो लम्हा होता है जब एक मोमिन अपने रब की तरफ पलटता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो रब जो सब कुछ देखता और सुनता है, वही उसके लिए काफी है। कुरान में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है। जब अल्लाह की गैबी मदद बंदे की तरफ बढ़ने लगती है तो इससे पहले कुछ खास निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये निशानियां ऐसे हैं जैसे किसी आने वाली बहार की खुशबू जो वक्त से पहले फजाओं में फैल जाती है। पहली निशानी ये है कि दिल में बेवजह सुकून और इत्मीनान उतरने लगता है। याद रखें, जब आप मुश्किलात में घिरे होते हैं, रिज्क की तंगी हो या लोगों का रवैया आपको तोड़ रहा हो, तो आम तौर पर दिल घबराहट और बेचैनी से भरा रहता है। मगर जैसे ही अल्लाह की मदद करीब आती है, अचानक दिल से घबराहट खत्म होने लगती है। हालात वही होते हैं, मुश्किलात वही, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा यकीन और सुकून उतरने लगता है। ये सुकून कहाँ से आता है? ये सुकून किसी इंसान के अल्फाज या किसी मादी सहूलत से नहीं आता, बल्कि ये बराह रास्त अल्लाह की तरफ से दिल में डाला जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहिम, अल्लाह ने अपनी सकीनत उनके दिलों पर उतार दी। ये सकीनत दरअसल अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है कि ऐ मेरे बंदे, परेशान ना हो, मेरी मदद करीब है। कभी आपने देखा होगा कि कोई शख्स बड़े मसाइल में घिरा होता है, लेकिन फिर भी वो पुरस्कून होता है। इसकी ज़बान पर यही कलमात होते हैं, अल्लाह है ना, वो सब बेहतर कर देगा। यही वो इत्मीनान है जो अल्लाह अता करता है, और यही इस बात की पहली निशानी है कि गैबी मदद उतरने वाली है। बस मोमिन को चाहिए कि वो इस सुकून को पहचाने, इस पर शुक्र अदा करे और मजीद अल्लाह पर भरोसा बढ़ाए, क्योंकि ये सुकून दरअसल अल्लाह की नुसरत का दरवाज़ा है जो खुलने वाला है। अब आइए और जानते हैं कि अल्लाह की गैबी मदद मिलने की दूसरी निशानी क्या है। याद रखो कि अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। बाज़ औक़ात बंदा ये सोच रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या मैं अल्लाह का बंदा नहीं? क्या अल्लाह को मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, मेरे आंसू नजर नहीं आते? आखिर अल्लाह की गैबी मदद कब मुझ तक पहुंचेगी? तो सुनो, अल्लाह तो तुम्हारी शह रग से भी ज्यादा करीब है। वो भला क्यों तुम्हें तन्हा छोड़ देगा? तो याद रखना कि अल्लाह की गैबी मदद की दूसरी निशानी ये है कि रुकावटें खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। इंसान जब अपनी कोशिशों में नाकाम होता है तो वो समझता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह की शान ये है कि जब वो अपने बंदे के लिए मदद लिख देता है तो वो ऐसी जगह से रास्ते निकालता है जहां से इंसान को गुमान भी नहीं होता। कुरान में अल्लाह ने वादा फरमाया, वमन यत्तक़ि अल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। यही असल गैबी मदद है। जब सब दरवाजे बंद हों, लोग इनकार कर दें, जमीन तंग लगे, लेकिन अचानक ऐसे दरवाजे खुलें जिनका कभी सोचा भी न था। ये सब कुछ अल्लाह की वो कुदरत है जो पर्दे के पीछे काम कर रही होती है, और यही इस बात की अलामत है कि अल्लाह की मदद करीब है। याद रखिए, रुकावटों का खत्म होना सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि अल्लाह की तदबीर है। ये एक पैगाम है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो चाहता है कि तुम जान लो कि सब कुछ इसी के अख्तियार में है, न कि दुनियावी असबाब के हाथ में। इसलिए मोमिन का काम ये है कि वो जब रुकावटें टूटती देखे तो अल्लाह पर मजीद भरोसा करे और शुक्र अदा करे, क्योंकि ये उसकी गैबी मदद का दूसरा दरवाज़ा है जो खुल चुका है। अब बढ़ते हैं तीसरी निशानी की तरफ। अल्लाह की गैबी मदद की तीसरी निशानी ये है कि सही वक्त पर सही इंसान आपकी ज़िंदगी में भेज दिया जाता है। याद रखें, जिंदगी में कई बार आप ऐसे मकाम पर खड़े होते हैं जहां ना रास्ता सोचता है, न कोई सहारा होता है। इंसान को लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, लेकिन अचानक अल्लाह ताला किसी ऐसे शख्स को आपके करीब ले आता है जो आपके लिए सबब खैर बन जाता है। ये इंसान कभी कोई दोस्त होता है, कभी कोई अजनबी, कभी कोई रिश्तेदार, और कभी कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। कभी वो आपको हौसला देता है, कभी वो आपको राह दिखाता है, कभी वो आपको सहारा फराहम करता है, और कभी वो आपकी दुआ की कबूलियत का जरिया बन जाता है। ये दरअसल अल्लाह की रहमत है कि वो अपने बंदों की मदद मुख्तलिफ असबाब से करता है।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُسَخِّرُ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ دنیا کے مختلف اسباب کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی مدد اس تک پہنچنے والی ہے۔ کبھی کبھی یہ انسان محض باتوں سے سہارا دیتا ہے، کبھی کسی عمل سے آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں اصل مددگار انسان نہیں بلکہ اللہ ہے، جو اس کے دل میں نرمی اور ہمت ڈال کر اسے آپ کی طرف بھیجتا ہے۔ لہٰذا مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب مشکل میں کوئی نیک دل مددگار ظاہر ہو جائے تو یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی غیبی مدد کی ایک نشانی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب انسان مشکلات کے طوفان میں ہوتا ہے تو وہ ہر طرف سے دباؤ محسوس کرتا ہے۔ ایسے میں ایک اور عجیب سی نشانی ظاہر ہوتی ہے جو اللہ کی مدد کے قریب آنے کی علامت ہے۔ یہ نشانی ہے کہ آپ کے دل میں دعا کے لیے خاص جذبہ اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں عام حالات میں دعا انسان کے لیے بس ایک رسم سی لگتی ہے، کبھی زبان سے چند الفاظ ادا کر دیے اور کبھی ہاتھ اٹھا کر جلدی سے ختم کر دیا، لیکن جب اللہ کی مدد قریب آنے لگتی ہے تو انسان کے دل میں دعا کی طرف ایک خاص کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ وہ دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارتا ہے، اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے اور زبان سے ایسے کلمات نکلنے لگتے ہیں جو پہلے کبھی نہ نکلے تھے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دعا محض ایک عادت نہیں رہتی بلکہ ایک سچی فریاد بن جاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ جب اللہ بندے کو دعا کے لیے کھڑا کر دیتا ہے تو دراصل یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ وہ اس کی فریاد کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ دل کی گہرائیوں سے روتے ہیں، اللہ سے گڑگڑاتے ہیں اور عجیب سا سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کی خاص مدد قریب ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دعا کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی توجہ کی علامت ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو نوازے تو پہلے اس کے دل میں دعا کی رغبت ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کو لگے کہ دل دعا کی طرف مائل ہو رہا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اور زبان بے اختیار اللہ کو یاد کر رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی غیبی مدد کی ایک روشن نشانی ہے۔ محترم ناظرین، غیبی مدد کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ مشکل حالات کے باوجود آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ عام طور پر انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے تو مایوسی اسے گناہوں کی طرف کھینچتی ہے۔ وہ غفلت میں ڈوب سکتا ہے، حرام راستے تلاش کر سکتا ہے یا بے صبری کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ بندے کے دل میں ایک خاص تبدیلی آتی ہے، اسے حرام راستہ آسان لگنے کے باوجود اختیار کرنے کا دل نہیں چاہتا، اسے گناہ کی محفل بھلی نہیں لگتی، دل وہاں گھبرانے لگتا ہے اور اچانک دل نیک لوگوں کی صحبت اور ذکر الہی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے جو دل کو پاکیزگی کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ پسندیدگی ہی اللہ کی مدد کا آغاز ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں نیکی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ نشانی بہت اہم ہے کیونکہ یہ صرف وقتی سکون نہیں بلکہ ایک دائمی تبدیلی کی علامت ہے۔ جب دل گناہوں سے بیزار اور نیکی سے قریب ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے ہیں اور اس کی غیبی مدد بہت قریب ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندے کو چاہیے کہ وہ اور زیادہ نیکیوں کو اپنائے، توبہ کرے اور اپنے رب سے جڑ جائے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی اشارہ ہے۔ اللہ کی غیبی مدد ملنے کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ مشکل کے وقت آپ کو ایسے مواقع اور حالات میسر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کی توقع سے باہر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے ایسے انتظامات کر دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ انتظامات محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا خاص کرشمہ ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی دروازہ کھل جاتا ہے یا پھر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے جو زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے سوچے بغیر ہوتا ہے اور یہی اللہ کی نصرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ،
कभी ऐसा होता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो मगर वो तुम्हारे हक में बेहतर होती है। ये आयत हमें ये सबक देती है कि जिंदगी की हर गैर मुतवक्का तब्दीली दरअसल अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है। वो बंदे को इस जगह ले जाना चाहता है जहां उसके लिए खैर लिखा है। मोहतरम नाजरीन, ये भी याद रखें कि उन मौके का आना महज एक दुनियावी कामयाबी नहीं बल्कि अल्लाह की खास मदद की अलामत है, क्योंकि ऐसे मौके उन बंदों को मिलते हैं जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और सब्र के साथ इंतजार करते हैं। लिहाजा जब आप देखें कि अचानक गैर मुतवक्का तरीके से खैर के दरवाजे खुलने लगे हैं तो ये यकीन कर लीजिए कि अल्लाह की गैबी मदद आपके करीब है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह की गैबी मदद की आखिरी और नहायत अजीम निशानी ये है कि आपके दिल में यकीन मजबूत हो जाता है और ज़बान पर अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है कि अल्फाज जारी रहने लगते हैं। मुश्किल तरीन हालात में जब इंसान टूट जाता है तो शैतान मायूसी डालने की कोशिश करता है, लेकिन जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो इंसान के दिल में अजीब सा हौसला आता है। वो ये सोचने लगता है कि दुनिया साथ छोड़ दे मगर मेरा रब कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। यही वो यकीन है जो इंसान को हलाकत से निकालकर कामयाबी की तरफ ले जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये कलमात वही हैं जो हज़रत इब्राहीम ने आग में कहे और आग ठंडी हो गई। ये अल्फाज वही हैं जो सहाबा ने खौफ के आलम में कहे और दुश्मनों के सामने मजबूत हो गए। जब बंदे की ज़बान पर ये कलमात आने लगे और दिल उस पर पुख्ता यकीन कर ले तो समझ लें कि अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है। ये निशानी सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ईमान की असल रूह यही है कि बंदा अपने रब को कारसाज समझे। ये यकीन इंसान को वो ताकत देता है जो दुनिया के बड़े से बड़ा सहारा नहीं दे सकता। जब दिल अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो खौफ जाता रहता है, फिक्र कम हो जाती है और कामयाबी करीब आ जाती है। इसी यकीन की बदौलत बंदा मुश्किलों में भी पुरस्कून रहता है और हर कदम पर अल्लाह की रहमत को अपने करीब पाता है। और ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह की गैबी मदद उस पर उतरने वाली है। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इशारा है। अनकरीब अल्लाह ताला आपके लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोलेगा जिसके बारे में आपने एक शदीद मायूसी की वजह से ये सोच रखा था कि इस दरवाजे के खोलने के लिए तो कोई चाबी बनाई ही नहीं गई। इंशाअल्लाह अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।